नमस्कार, हरियाणा की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। मेवात जिले में डंपर से कुचलकर डीएसपी की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हर कोई इस घटना के बाद से सहमा हुआ है। इस बीच डीएसपी सुरेंद्र सिंह के परिजनों ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। अनिल विज ने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए 3 कंपनियां लगाई गई है। इतना ही नहीं, नूंह समेत 3 जिलों के एसपी और उच्च अधिकारी कॉम्बिंग कर रहे हैं। और ऐसे में आज हम हरियाणा की आवाज में बेखौफ खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे और सवाल उठाएंगे कि कानून का डर इन माफियाओं के दिल से क्यों निकलता जा रहा है। तो आज हरियाणा की आवाज में हमारा यही मुद्दा कि आखिर इन खनन माफियाओं के दिल से कानून का डर क्यों निकलता जा रहा है, क्या वजह है इसकी। क्योंकि जिस तरीके से देखिए डीएसपी की हत्या कर दी जाती है और इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं और आप इस पर क्या अपनी राय देना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय दीजिए। फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। क्योंकि जिस तरीके से जो खनन माफिया हैं वो बेखौफ नजर आ रहे हैं। डीएसपी सुरेंद्र सिंह को अब न्याय कब मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, एक आरोपी तो गिरफ्तार किया गया है और दूसरे की तलाश लगातार जा रही है। क्या हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, ये भी आप हमें बता सकते हैं। कानून का डर क्यों खत्म होता जा रहा है, अवैध माफियाओं पर कैसे आखिर रोक लगेगी। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर किस तरीके से ये जो खनन माफिया हैं वो बेखौफ नजर आ रहे हैं, आखिर इन पर कब तक रोक लगेगी। तो देखिए, अब इस पूरे मामले में जो डीएसपी के परिवार वाले हैं उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। तो क्या इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं आप, हमें जरूर बताएं। फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। तो वापस इस पर आएंगे, आपकी राय लेंगे। लेकिन इसी बीच इसी मुद्दे से जुड़ी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, डीएसपी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर निकल सामने आ रही है। शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग, शहीद के परिजनों ने सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। डीएसपी के परिजनों ने स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। कल मेवात में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चढ़ाकर जान ले ली थी। डीएसपी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, पूरे मामले में अब जो परिजन है, जो परिवार वाले हैं डीएसपी सुरेंद्र के, वो अब सीबीआई या फिर न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। डीएसपी के परिजनों ने स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। तो कल बता दें आपको, मेवात में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या हो गई थी और खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चढ़ाकर उनकी जान ले ली थी। अब इस पूरे मामले में जो उनके परिवार वाले हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। तो बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। कल आपको बता दें, मेवात में जिस तरीके से छापेमारी करने के दौरान पहुंचे थे डीएसपी सुरेंद्र सिंह, इस दौरान जो खनन माफिया हैं उन पर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी, उनकी हत्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद से एक आरोपी तो मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन दूसरे की तलाश लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी देखिए। लेकिन अब परिवार वाले जो हैं, जो परिजन हैं, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन पर भी परिजनों ने सवाल उठाए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। देखिए, परिवार वालों ने साफ तौर पर स्थानीय प्रशासन पर सवाल इस पूरे मामले को लेकर उठाए हैं और अब पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। बलि ले ली, कल हो सकता है किसी और की, सुरेंद्र सिंह और कोई बलि हो जाए, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का सुहाग उजड़े। उससे पहले गवर्नमेंट को चाहे जुडिशियल इंक्वायरी हो, चाहे सीबीआई इंक्वायरी हो, हमें तो कहते हैं सीबीआई या जुडिशियल इंक्वायरी, ताकि पता लग सके भी इसके एक दिन माइनिंग का काम एक दिन से तो होता नहीं।
और माइनिंग कहीं भी कोई चोरी होती है उसके अंदर कोई न कोई इन्वॉल्वमेंट उससे संबंधित आदमी होता है, सीधा कोई चोरी नहीं करता। उसके बारे में ये मैं उनके बारे और जो संबंधित स्टाफ है उनके भी फ़ोनों की सारी डिटेल होनी चाहिए। और भाई साहब जब 2 साल इलाहाबाद से गए थे वहाँ मिस्टर नरेंद्र बिजानी एसपी जींद लगे वो थे और अभी मैडम मिस्टर सिंगला जी हैं। उनके दौरान भाई साहब ने 2-3 एसएचओ क्यों जो मेरे पास से भाई साहब आए तो मेरे को एक ऑफिस की बात थी लगभग मेरे साथ शेयर कर लेते थे। उनके दौरान 2-3 एसएचओ जो ठीक नहीं थी कार्य प्रणाली, या हम उसको दूसरे शब्दों में कहें तो वो ठीक नहीं लगता, हो सकता है वो भाई साहब के जैसे व्यवहार के ना हो, तो उनको ट्रांसफ़र कराई उनसे। तो उनकी भी जांच संदेह के दायरे में, उनकी भी फ़ोन की लोकेशन और उनकी डिटेल सारी चेक की जाए। कहीं इन्होंने अपने नेटवर्क नेक्सस चलाने के लिए कि अफसर की गेस्ट अफसर की बलि ले ली हो। आप ये शहीद सुरेंद्र सिंह के भाई जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरे मामले पर सीबीआई जांच या फिर न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो ये नेक्सस है वो आज या कल से नहीं काफी दिनों से चलता आ रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई है हो सकता है इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ जरूर हो ये कहना है सुरेंद्र सिंह के भाई का। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देखिए, खनन माफिया ने जिस तरीके से डंपर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई थी, अब कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं और अब जो परिजन है लगातार सीबीआई जांच या फिर न्यायिक जांच की मांग इस पूरे मामले को लेकर कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि डीएसपी के परिजनों ने स्थानीय प्रशासन पर भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। तो देखा, हरियाणा की आवाज में लगातार हम यही मुद्दा उठा रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी जाती है, इसे लेकर आपकी क्या राय है। और अपडेट जो निकलकर सामने आया, जो परिजन है अब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई और न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए? आप हमें कॉल कर इस पर अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तो डीएसपी सुरेंद्र सिंह को आखिर न्याय कब मिलेगा? क्या हत्याकांड की होनी चाहिए सीबीआई जांच? ये बड़ा सवाल यहां पर है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। और दूसरी तरफ हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही हत्यारा जिसने जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी और वो पुलिस की हत्या चढ़ा हुआ है। कल मुठभेड़ के दौरान उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। हालांकि एक और आरोपी बताया जा रहा है जो उस दौरान मौजूद था, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार तलाश कर रही है। और हमारे साथ दर्शक ज्वाला प्रसाद फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। ज्वाला जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। बताइए, क्या राय है आपकी? राधे राधे, वंदे मातरम जी। जी, जय गौ माता। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी कृपया? ज्वाला प्रसाद जी, हमारा विषय यही है कि कल जिस तरीके से डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी जाती है, क्या इसे लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या राय है आपकी इस पूरे हत्याकांड के मामले में? देखिए, तो डीएसपी के साथ जो एक निर्मम दर्दनाक हादसा हुआ है, इसके लिए 125 करोड़ सम्मानित व प्रतिष्ठित जनता का आशीर्वाद है पर पूरे परिवार के लिए। और इसकी जांच के लिए सीबीआई या कोई रिटायर्ड जज की सीनियर से सीनियर कमेटी या फिर कोई भी निष्पक्ष जांच करने वाले बुद्धिजीवी जो कि जल्दी से जल्दी पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और सटीक से सटीक न्याय मिल सके, वो प्रक्रिया होनी चाहिए। और रही बात पुलिस प्रशासन को, सरकार से हमारा नम्र निवेदन है कि ऐसे अवैध खनन मामले में या और भी कोई दंगा वाले जो जगह होती हैं, वहां पुलिस प्रशासन भेजा जाता है, तो पुलिस प्रशासन को पहले से ट्रेनिंग इस प्रकार से दी जाए ताकि वो आत्मरक्षा कर सके। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। हमारे अगले दर्शक सूरज भान जुड़े हुए हैं। सूरज जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या राय है आपकी? नमस्कार मैम जी नमस्कार। ये जो हुआ बिल्कुल बहुत दुखदायक हादसा है। इसमें जो मुख्यमंत्री ने जल्दी से इसको शहीद का दर्जा 183 से शक पैदा होता है कि इसके पीछे
खाकी कहाँ है? जब जब ये पुलिस वाले इन नेताओं के हाथों गिरते रहेंगे, इसी तरह मारे जाते रहे। अपनी सारी अगर कायम रखता तो डीएसपी इस तरह बुरी तरह नहीं मारा जाता। कहीं ना कहीं ये इन नेताओं द्वारा इनकी हत्या की गई है, मेरा तो ये मानना है। इसकी उस बच्चे ने नहीं की, उस ट्रक से इससे पहले की है। वो तो ट्रक तो आगे दिखाया गया है, इसकी तो हत्या पहले ही करके वहां रखा गया है। इसको पता नहीं इन नेताओं को, वो वहां जाएगा, अपनी ड्यूटी निभाएगा, इससे पहले निपटा दिया इसको। इन नेताओं की होनी चाहिए जांच, सीबीआई जांच, जिसके पास खनन मंत्रालय। चलिए, बहुत शुक्रिया सूरज भान जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, लगातार लोगों में भी रोष कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और लोग देखिए आज सुबह से लगातार हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बात तावड़ू की करें तो वहां पर भी आज विरोध प्रदर्शन किया गया, जिस तरीके से हत्या कर दी गई है। अब लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो। तो और मास्टर आर के कालिया हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मास्टर आर के कालिया जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। क्या राय है आपकी पूरे मामले में? नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, बहुत ही अफसोसजनक है, बहुत ही दुखद है और पुलिस प्रशासन के लिए, सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक है। कल भी मुद्दा ये चर्चा में आया था। अगर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का डर हो, सजा का डर हो, कानून का डर हो, तो ऐसे हादसे क्यों हो? ऐसे हादसे हो ही नहीं सकते। मैं अक्सर कहा करता हूँ, हमने थोड़ा बहुत पिछला जमाना देखा है, लोग ये कहते सुने हैं, आपने भी सुना होगा और सुन भी सकते हैं आप, ये जो अंग्रेजों की हुकूमत थी वो बहुत बेहतर थी। इस लिहाज से बहुत बेहतर थी, सबको इंसाफ मिलता था। अब देखिए, प्रशासन का ये फर्ज बनता है कि कड़ी कार्रवाई करे। देखिए, वो जो जांच हो या ना हो उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो परिवार है बहुत ज्यादा उस परिवार को नुकसान हुआ है, समाज को नुकसान हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट को नुकसान हुआ है। उनको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, पूरा इंसाफ, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जी। हम तो यही कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आर के कालिया जी जुड़ने के लिए। हमारे अगले दर्शक मोहम्मद हसीम फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मोहम्मद हसीम, क्या है आपकी राय? मोहम्मद हसीम, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो आज का हमारा यही सवाल है, क्या इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए? अब लगातार देखिए परिजन भी इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी राय है? चलिए, हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। तो आपको बता दें कि आज का हमारा मुद्दा हरियाणा की आवाज में कि अवैध खनन पर फुल स्टॉप आखिर कब लगेगा, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो खनन माफिया हैं वो बेखौफ नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से कल डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी जाती है, इसके बाद जो है पूरा देश सन्न नजर आता है, क्योंकि अब देखिए कानून का डर भी इन बदमाशों को नहीं है। हमारे अगले दर्शक यशपाल सिंह जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत यशपाल सिंह हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बताइए, क्या राय है आपकी? देखिए, इसमें ये जो डीएसपी साहब की जो हत्या हुई है, अवैध खनन के जो मामले हैं ये बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ते जा रहे हैं हर जगह पे जी। और इनको प्रशासन से जी मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अवैध खनन के जो भी ये मामले हैं हरियाणा में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं जी। तो इसमें ये बड़ा मुश्किल है। देखिए, पुलिस मुलाजिम जो है इन चीजों को रोक सकते हैं, उन्हीं के ऊपर इस तरह का अत्याचार है, ये बहुत ही गलत चीजें हैं और इस तरह की चीजें बिल्कुल ये निंदनीय है। और जब हमारे पुलिस मुलाजिम ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया यशपाल सिंह जी जुड़ने के लिए। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा, ये सवाल उठता है यहाँ पर। अगले दर्शक जयवीर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जयवीर जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर आपका। बताइए, क्या राय है आपकी? जयवीर जी की आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो हेलो जी। दीप सिंह नाम है मेरा, जयवीर नहीं है, दीप सिंह। दीप सिंह जी,
बहुत स्वागत हाँ जी, आपका। बताइए क्या राय है आपकी? धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये जो अवैध खनन या इलीगल ऑपरेशन है जो ट्रांसपोर्ट का, ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और जो ही इन्फोर्समेंट एजेंसी, चाहे पुलिस की हो चाहे आरटीओ ऑफिस की हो, किसी भी चौक पे चौराहे पे कहीं पर भी इनको रोकने का प्रयास करते हैं तो ये बेलगाम होकर उनके ऊपर चढ़ाने का काम करते हैं। आपके चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी कई बार दिखाया गया कि एक पुलिस कांस्टेबल ने किसी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो उसके हमारे बोनट के ऊपर काफी दूर तक घसीटते हुए ले गए। और जो कल की निर्मम हत्या की गई है, ये तो काफी झकझोर देने वाली है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आने वाले समय में इसमें कानून में भी बदलाव होना चाहिए। आमतौर पर एक्सीडेंट के अंदर धारा 304 लगती है जो कि बेलेबल ऑफेंस है, मृत्यु पर भी। और इसके कानून में भी बदलाव करके अगर इरादतन कोई व्यक्ति किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है, एक्सीडेंट तो बाई चांस से गाड़ी के फेलियर से भी हो सकता है और कोई दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इरादतन ऐसा कार्य करता है तो उसके ऊपर कानून में बदलाव करके जरूर से जरूर मतलब इसको 302 की या और क्रिमिनल केस के अंदर लेके आना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे अगले दर्शक सुशील सिंह सिरसा से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आपका सुशील सिंह जी हरियाणा न्यूज पर। बताइए क्या राय है आपकी? हेलो जी सुशील सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सुशील सिंह नहीं, दलीप सिंह जी बताइए क्या राय है आपकी? राय ये सरकार की प्रशासन की सारी कमी है, सारों से लिपट है जी। सरकार का है तो खनन माफिया एक दिन में मिटा सके, प्रशासन का है तो प्रशासन कोई ईमानदार आदमी कोई उठावा मुद्दों तो पेपर चढ़ाए गए, गाड़ी चढ़ा दी और चढ़ा दी। एक प्रशासन का है तो एक दिन में रोक सके। अरे प्रशासन ये न्यूज देख लियो हत्यारों वो कबू ही को दिया फोर्स तो जरूर होगी। हाँ, फोर्स जरूरी पकड़े क्यों को प्रशासन की कमी है कि नहीं है? आज चैन पास दिखने लग रही है, प्रशासन सारों मिली भुगत है जी। कोई कंट्रोल करना आदमी पेन दबाते और पेन भराते है और बाकी प्रशासन सारों मिली भुगत है। नहीं मिली भुगत नहीं हुआ तो कंट्रोल घंटी थी फोर्स थी और फोर्स ले गया होगा डीएसपी साहब है, 1 लाख बोल गया हथियार भी यहाँ बात पुलिस का ही समझ में को नहीं लग रही। तो प्रशासन की सारी सरकार की सारी कमी है जी, सारी मिली भुगत है सारे। चलिए, बहुत शुक्रिया दिलीप सिंह जी जुड़ने के लिए। हमारे अगले दर्शक प्रेम चेन्नई से जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर आपका। बताइए क्या है राय आपकी? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैं तो बोलता हूँ कोई नहीं चक्कर में क्यों पड़े हैं चक्कर में। मैम ये कहना है कि सीबीआई की रेड जो है उससे इंक्वायरी से क्या होना है। मैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों को बोलता हूँ कि कम से कम अपना ये करिए कि जैसे हमारे जो बड़े बड़े नेतागण और मंत्रीगण या जो हमारे केंद्र में जैसे हमारे अमित शाह साहब बैठे हैं, वो कह देते हैं कि अपराध की जगत में दूरबीन से नहीं मिलेगा। ये झूठा आश्वासन जनता को देना छोड़े। आज बिस साहब ने कह दिया कि 2013 में कांग्रेस में भी ऐसे हुआ था। मैम ये सबसे क्या है, उनको सोचना चाहिए कि आज 2013 या 1947 में क्या हुआ, ये सबसे थोड़ी हमारा मकसद हल होगा। अगर आज वो ताकत दिखाते हैं हमारी यहाँ पे कि हम यहाँ पे प्रदेश को अपराध मुक्त करेंगे तो वो करें। ये बैठ के स्पोक्स पर्सनों को बैठा के सब लड़ाई झगड़ों में क्या फायदा है। ये मंत्री क्यों ये स्पीच देते हैं या क्यों हमारे नेतागण झूठा आश्वासन हमें देते हैं कि हम अपराध मुक्त हो गए, हम घूम सकते हैं, हम फिर सकते हैं। जब ये मैम जब आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े अपराध, मैंने छोटी मोटी सुई की चोरी तो नहीं है ये दीवालों से रुपये निकाल सकते हैं। तो ये जो खनन होता है ये तो संतत खनन हो रहा है, ये बिना इनके रक्षा के हो सकता है? कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब है हमारे जितने भी प्रशासन में ऊंचे पद पर और ऊंचे पद में खास करके मैं बोलता हूँ कि जो हमारे केंद्र में बैठे हैं या ये जैसे हमारे बिस साहब है या अमित शाह है, ये लोग जो झूठा आश्वासन देते हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं, इसलिए हम लोग एकदम वो लोग सुरक्षित है
ये आश्वासन वो दे रहे हैं उनको, और हमको आश्वासन आम जनता को नहीं दे रहे हैं। आज हमारे पुलिस का इतना बड़ा ऑफिसर मारा जाता है, आज रांची में देखिए उसके ऊपर में चढ़ा दी गई, आज ये राजस्थान की बात करते हैं, ये क्या करते हैं। और हमारे अमित शाह साहब जब बंगाल गए थे उन्होंने कहा कि मेरा निकलना मुश्किल हो गया, मेरे को मार देते। आज हमारे प्रधानमंत्री साहब जब पंजाब के दौरे पर गए थे तो उन्होंने पंजाब की पुलिस को नकारा था। तो इसका मतलब क्या है, हमारे देश में कानून व्यवस्था कुछ नहीं है मैम, खाली ये वोट की राजनीति चल रही है। मैं विपक्ष और पक्ष दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम आम जनता के लिए ये कुछ करें, ये झूठा आश्वासन न दें। ये अपने साथ में जो संतरी मंत्री रखते हैं पुलिस के लोगों को, उसकी जगह ये लोगों को शासन में दे, ये पता लगे लोगों को कि रियल में हमारी पुलिस रक्षक है, उनको कोई बख्श नहीं कर सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेम जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और कहा यही जा रहा है कि जो सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिया जाता है लेकिन उसकी हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आती है। आम जनता अब सुरक्षित नहीं है, ये कहना है आम जनता का। चलिए, अगले दर्शक कमल सिंह भिवानी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कमल सिंह जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर आपका। बताइए क्या राय है आपकी। हेलो, नमस्कार बेटी। जी नमस्कार। हाँ बेटी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश को आज के दिन एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर मुख्यमंत्री की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटर गृह मंत्री की आवश्यकता है और इनको एनकाउंटर किया जाए, इनके हत्यारों को, जिसमें एक देशभक्त और इतने बढ़िया आदमी जो कि अपने ड्यूटी के लिए पाबंद था, वो डीएसपी साहब, और जिसने अपनी ड्यूटी के लिए किसी परवाह के लिए बिना ड्यूटी पर गया वहीं उसको मार दिया। तो ऐसे आदमियों को तो पहचान करके और हत्यारे उनको सरेआम एनकाउंटर कराया था और लोगों को दिखाया था। अब ये देखो, ये मार गिरे वही इसकी हत्यारे, जिस जाके जनता ने संतोष मिलेगा। इतना एक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार अधिकारी और ईमानदारी अधिकारी ईमानदार अपनी ड्यूटी का कर्तव्य कर रहा था, उसको मारा है। तो सबसे बड़ा गुस्सा है कि हमारे अंदर तो ये, मेरी तो ये भावना है कि ऐसे आदमी को जिसने मारा है ना कुचल के, उसको पकड़ के न सरेआम एनकाउंटर करके दिखाओ जनता को। चोर हो, गुंडा हो, बदमाश हो, इस तरह नहीं मानेंगे एनकाउंटर बिना। इनका एनकाउंटर किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन पावर को यूज किया जाए। धन्यवाद बहन जी, मेरा तो यही। चलिए, बहुत शुक्रिया कमल सिंह जी जुड़ने के लिए। हमारे अगले दर्शक सतीश कुमार जुड़े हुए हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर आपका। बताइए क्या राय है आपकी। चलिए, सतीश से हमारा संपर्क टूट चुका है। राम अगले दर्शक हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। राम जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। बताइए क्या राय है आपकी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं इससे पहले चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब भी कोई घटना घटती है, नेता भी, विपक्ष भी, सरकार भी, सीबीआई फलाना ढीकना, मैं ये पूछना चाहता हूँ सीबीआई इसमें क्या करेगी। एक तरफ तो आप 15 अगस्त आ रहा है, आपको पता लग जाता है घुसपैठी आ गए पाकिस्तान से, वहां से यहाँ पे वादी आ गए, आतंकी आ गए। अपने घर में आप डंपर खड़ा हुआ है, सब कुछ है, उसका मालिक भी है, जिसने ड्राइवर भेजा, आप इसको सीबीआई की इंक्वायरी करवा रहे हो। किसको गुमराह कर रहे हैं। जनता को गुमराह करने की बजाय ईमानदारी से काम करो, भ्रष्टाचार को दूर करो। इन नेताओं राम जी, अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परिजन ने सीबीआई जांच की मांग की है। मैं ना इंसान, ये परिजन ही तो मतलब है गुमराह हो। इनके कहने पे उस परिवार जो मांग रहा है, मैं उस परिवार की इंक्वायरी करने वाले पुलिस वाले, अभी 5-10 मिनट पानी में बरसात हुई है, चारों तरफ से अब चौराहे पे पुलिस खड़ी हुई है। उसका क्या फायदा है जब तुम्हारी पानी की निकासी नहीं है। रोजाना हर साल दावे किए जाते हैं, अभी 4 दिन पहले भी दावे हो रहे थे। राम जी, जब हम वो टॉपिक लेकर आएंगे वो मुद्दा भी आपसे सुनेंगे, लेकिन आज का हमारा मुद्दा अलग है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। दिल्ली से हमारे अगले दर्शक गुलशन जुड़े हुए हैं। गुलशन जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। क्या राय है आपकी। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो हत्याएं हो रही है खनन माफियाओं द्वारा, इनके ऊपर कोई कार्रवाई ढंग से क्यों नहीं होती। क्योंकि ये कई बार ऐसा हो चुका है, हम कितने अपने ऑफिसर हो चुके हैं, कितने जवान हो चुके हैं इन खनन माफियाओं से। तो मैं चाहता हूँ सरकार से कोई ऐसी तेज कार्रवाई हो जिन पे इन पे लगाम लग सके। चलिए, बहुत शुक्रिया गुलशन जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार देखिए, जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनमें एक गुस्सा और रोष देखिए साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और सभी का यही कहना है कि आखिर इस तरीके के जो अपराध हो रहे हैं इस पर लगाम कब लगेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ मोहम्मद
तौफिक जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत मोहम्मद तौफिक आपका हरियाणा न्यूज पर। बताइए क्या राय है आपकी? मेरी बस यही राय है, सबसे पहले तो बड़ी दुखद बात है कि हमारे जो बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे, मैंने बहुत ही नजदीकी से देखा है डिप्टी साहब को, बहुत ही तेजी से काम करने वाले डिप्टी साहब थे। एक अच्छे ऑफिसर को खोया, पूरी मेवात में उसका शौक है कि हमारे एक अच्छे ऑफिसर गए। मैं तो ये चाहता हूँ प्रशासन से भी, माननीय गृह मंत्री जी हमारे अनिल जी साहब बहुत ही गब्बर शेर है, मैं तो एक ही मांग करना चाहता हूँ कि इनका इनकाउंटर किया जाए, क्यों जिन्होंने ये घनोत्कच की है, क्योंकि एक हमारी मेवात को भी बदनाम करने की साजिश रची है इन लोगों ने, क्योंकि मेवात भी बदनाम हो रही है। इन लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और सजा वही होनी चाहिए, इनको मौत की सजा होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया तौफिक जुड़ने के लिए। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए आरोपियों की। अगली दर्शक हमारे साथ किशन शर्मा जुड़े हुए हैं। किशन जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। बताइए क्या राय है आपकी? मैडम, मेरी राय में तो जो पाकिस्तान में इसके साथ होता जिन्होंने ये किया है, वही सजा हिंदुस्तान को भी देनी चाहिए, ऐसे जो क्राइम करते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया किशन शर्मा जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो सख्त से सख्त कार्रवाई इन आरोपियों पर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये हत्या कर दी गई है, ये पहला मामला नहीं, ऐसे भी कई मामले लगातार सामने आ चुके हैं